हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको जो है यहाँ पे 150 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आप चाहे स्टेट एग्जाम देते हैं चाहे आप सेंट्रल एग्जाम देते हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका जो है उत्तराखंड यूकेपीएससी का पेपर भी है और अन्य स्टेट में अगर पीसीएस का भी है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे उत्तराखंड यहाँ पे जो है प्रवक्ता भर्ती पेपर है, एफआरओ है, अन्य पेपर हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको जो है हेल्पफुल लगेगी वीडियो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे उनमें से आपके कितने आंसर यहाँ पे बनते हैं तो आप जो है कमेंट करना। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आज का, पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। तो एक का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन। आप अपने टोटल काउंट करके और आप कमेंट करना क्या कितने जो है आपके आंसर बने। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दो का राइट आंसर है डी, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? तो चार का यहाँ पे राइट आंसर है ए, पास बैठना। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो पांच के यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। सतसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो छह का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, महाभारत। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो सात का राइट आंसर है डी, नर्मदा घाटी से। रॉबर्ट्स ब्रूस फुट थे एक, तो क्या थी एक? क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर हो जाएगा, भूगर्भ वैज्ञानिक। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? नौ का राइट आंसर है ए, पुरापाषाण काल। किस काल युग में पत्थर के औजार जो है सबसे पहले पाए गए थे? तो ये थे बी राइट आंसर, पुरापाषाण। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, शिकार करना। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वो स्थान कौन सा है? बारह का राइट आंसर है सी, आदमगढ़। और सबसे पहला पालतू पशु कौन सा था? वो था कुत्ता। भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो तेरह का राइट आंसर है सी, ये हो जाएगा गुफा शैल चित्रों। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो चौदह का राइट आंसर है सी, बागोर। पंद्रह का यहाँ पे देखेंगे, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पंद्रह का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, बुढ़झोम। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो सत्रह का बी राइट आंसर हो जाएगा, संगन कल्लू। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पे अठारह का राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? उन्नीस का बी राइट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बीस का राइट आंसर है डी, मेहरगढ़ से। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर है सी, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो 22 का यहाँ पे सी राइट आंसर है, ताम्रपाषाण युग को। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। 23 का बी राइट आंसर है, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो 24 का राइट आंसर है डी, महाराष्ट्र में। निम्न को यहाँ पे जो है सुमेलित करना है। तो महापाषाणिक स्थल है और अवस्थिति है। तो यहाँ पे जो 25 यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा चंदौली उत्तर प्रदेश, अरिकमेडु पुदुचेरी और तिरुनेलवेली है तमिलनाडु और नागपुर है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भारत में पाषाण युग के बारे में कौन सा कथन पर विचार कीजिए यहाँ पे? तो विचारों में कौन कौन से कथन यहाँ पे सही है इन्हें हमें बताना है। तो 26 यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, विभिन्न युगों को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार को पर पहचाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी ऑप्शन नंबर डी, 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी ऑप्शन नंबर ए, ये थी फ्रेंड्स कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, मिस्र की सभ्यता थी। और क्वेश्चन नंबर चार का, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के वो सभ्यता के समकालीन थी, चीन की थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समीप नहीं, समकालीन नहीं थी।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? इनमें से 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा सोहगोरा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? 7 का राइट आंसर है सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? 8 का राइट आंसर है बी, अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो 9 का जो राइट आंसर है बी, मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी राइट आंसर है मिट्टी के पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? सी राइट आंसर है पाटलिपुत्र। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? 12 का राइट आंसर है सी, एस आर राव। और दयाराम साहनी ने कहाँ की थी हड़प्पा सभ्यता की? लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर है बी, भोगवा नदी। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? 14 का यहाँ पे बी राइट आंसर है, लोथल। फिर यहाँ पे जो है सूची को सूची 2 से सुमेलित करने को दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा, ये हो जाएगा समाधान और R37। लोथल लोथल हो जाएगा गोदी। और कालीबंगा हो जाएगा नर्तकों। सॉरी, यहाँ पे कालीबंगा हो जाएगा, एक मिनट। सबसे पहले है यहाँ पे हड़प्पा। हड़प्पा यानी आपसे क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा हो जाएगा समाधान R37। उसके बाद है लोथल। लोथल हो जाएगा गोदी। कालीबंगा ये हो जाएगा आपका जुता हुआ खेत। और मोहनजोदाड़ो नर्तकों की मूर्ति। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे जो है 16 यहाँ पे देखेंगे। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे जो है सिंधु स्थल है और यहाँ पे स्थान दिया गया है। तो सबसे पहला कहा गया है लोथल। तो लोथल हमें बताना कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा आपका गुजरात में। रोपड़ हो जाएगा आपका पंजाब। और बनावली हो जाएगा आपका हरियाणा। और कालीबंगा आपका राजस्थान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बी बन जाएगा, लोथल गुजरात, रोपड़ आपका पंजाब, बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर है ए, सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? 18 का यहाँ पे सी राइट आंसर है, धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप कैसा था? तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर है बी, ये था मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो 21 का डी राइट आंसर है, कृषि। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पाद में प्रथम थे? तो 22 का सी राइट आंसर है, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो 23 का डी राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? 24 का डी राइट आंसर हो जाएगा, धोलावीरा। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? 25 का सी राइट आंसर है, सिंधु घाटी की सभ्यता से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? 26 का सी ये राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिला है? 27 का राइट आंसर है सी, घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि कौन सी है? 28 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है? यहाँ पे अज्ञात हो जाएगा। डैश डैश को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरानी खोज डैश डैश को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना गया है। तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भिरडाणा क्या हो जाएगा? भिरडाणा को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना खोज की गई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्माणी शिल्प कला स्थल से चूना पत्थर और चर्ट फलक ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियां भेजे जाते थे? 30 का यहाँ पे राइट आंसर है ए, क्या हो जाएगा? शुकुर और रोहड़ी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वैदिक एवं महाजनपद काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आर्य शब्द इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा था? तो 2 का राइट आंसर है डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य कब भारत आए थे? तो ये आए थे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व।
आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में आए थे मध्य एशिया से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों के आने की सूचना देता है? तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर है सी, बोगज कोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो 7 का बी राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने। ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं? तो 8 का राइट आंसर है ए 1028। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? 9 का राइट आंसर है बी सरस्वती। वैदिक कर्म कांड में होता है का संबंध है? 10 का यहाँ पे ए राइट आंसर होता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं। तो 12 का यहाँ पे बी राइट आंसर है इंद्र को। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो 14 का यहाँ पे सी राइट आंसर है गाय के लिए। तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। 15 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ये हो जाएगा उपनिषदों का। 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो 16 का ये राइट आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। अगला है सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 17 यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा कुंभा, ये हो जाएगा काबुल। कुंभा क्या हो जाएगा? काबुल हो जाएगा। उसके बाद परुषणी, रावी हो जाएगा। यहाँ पे ये वैदिक नदियां हैं और इनके आधुनिक नाम है। तो कुंभा जो है काबुल हो गया, परुषणी रावी हो गया, सदानीरा। तो उस एक मिनट, हाँ सदानीरा हो जाएगा आपका गंडक, और सतुद्री हो जाएगा आपका सतुद्री आपका हो जाएगा सतलुज। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सबसे पहले इनको हमें मैच करना है। तो कुंभा क्या आपका काबुल है, परुषणी आपका परुषणी रावी नदी है, सदानीरा आपका गंडक है, और सतुद्री आपका सतलुज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर बन रहा है। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो 18 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा परुषणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यवसाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किन का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पे जो 20 है, 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा गाय, अश्व, बकरी और भैंस। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो बी राइट आंसर है गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुराणों की संख्या है। तो 22 में पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? 23 का डी राइट आंसर हो जाएगा तांबा। आपको यहाँ पे जो है सबसे बड़ा पुराण कौन सा है और सबसे बड़ा पुराण कौन सा है और सबसे पुराना पुराण कौन सा है, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ये करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? ये था बहुदेववादी। कैसा था? बहुदेववादी था। 26, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 26 का बी राइट आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व से और 600 ईस्वी पूर्व। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आई? गोत्र व्यवस्था का जो प्रचलन आया था उत्तर वैदिक काल में। सुमेलित यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो 28 है, तो ब्रह्मचर्य जो होता था जन्म से 25 वर्ष की आयु तक, क्या होता था? जन्म से, और ब्रह्मचर्य जो है आपका ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। गृहस्थ, तो गृहस्थ आपका जो है 25 से 50 वर्ष। उसके बाद जो है वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ आपका जो है 50 से 75 वर्ष, और संन्यास आपका 75 से 100 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे तो उसे क्या कहते थे? तो 29 का यहाँ पे जो राइट आंसर है बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो 30 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बी बृहस्पति। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। 31 का यहाँ पे राइट आंसर है बी गौतम ने। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन है 33, तो 33 का यहाँ पे सी राइट आंसर है। उल्लुक कणाद 34। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है 34। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर है 35। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो यहाँ पे 35 का डी राइट आंसर हो जाएगा 16। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो ये था राजस्थान में। 37 उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो 37 का यहाँ पे राइट आंसर है सी अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद युग में उज्जैन की राजधानी थी। 38 का डी राइट आंसर हो जाएगा अवंती। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो यहाँ पे 39 का यहाँ पे राइट आंसर है ए, ये हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो डी राइट आंसर हो जाएगा सुरसेन। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो 41 का डी राइट आंसर हो जाएगा अंग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोथीवती राजधानी थी, तो 42 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी चैदी की। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था, तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सी, क्या बन जाएगा पाटलिपुत्र। 44 चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो 44 का यहाँ पे राइट आंसर है सी अवंती। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 45 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा बी ईसा पूर्व, 6ठी ईसा पूर्व में। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो 46 का यहाँ पे राइट आंसर है सी अवंती। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? तो 47 का बी राइट आंसर है अजातशत्रु। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो 48 का यहाँ पे सी राइट आंसर है बिंबिसार। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो 49 का यहाँ पे ए राइट आंसर है, ये था उदयन कुसुमपुर। राजा नंद का उल्लेख निम्न में से राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है? तो 50 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा खारवेल का हाथी गुम्फा लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से प्रसिद्ध है? तो जाना जाता है 51। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डी, ये था महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 52 का ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो 53 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा महानंदिन नंदीवर्धन। नेक्स्ट 54 है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपना अधीन किया था। तो 55 का यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बनेगा डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माने जाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन कौन है? खरोष्टी लिपि के प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला और छत्रप प्रणाली का प्रसार। भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी के किस वंश के राजाओं ने किया था? तो 57 का ये राइट आंसर हो जाएगा हखमनी वंश। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 58 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा बी घनानंद। हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? तो 60 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ए, ये हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों के में किस एक का शासन था? तो 61 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए नंदवंश। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो बी राइट आंसर है झेलम। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो डाइमेकस हो जाएगा। अब देखेंगे हम संगम काल। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा संगम काल के संगम शब्द का क्या अर्थ है? यह हो जाएगा कवियों की सभा। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो यह हो जाएगा पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक स्थान पर तीनों
साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी? तो सी राइट आंसर हो जाएगा मदुरै एवं कपाटपुरम। क्वेश्चन नंबर 4 है, संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है? तो बी राइट आंसर हो जाएगा तमिल व्याकरण का। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी कुरल। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर है ए, ये हो जाएगा कंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो ए राइट आंसर है इलंगो। मणिमेखले के लेखक कौन है? तो 8 का राइट आंसर है बी, ये हो जाएगा सतनार। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित हैं? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा शिव। चोल वंश किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण। शिल्पाधिकारम में किस राजा का वर्णन पत्नी पूजा के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है? तो सी राइट आंसर है सैन गुटवन। संगमकालीन प्रशासन में राज्य को क्या कहा जाता था? तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा मंडलम। तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूस्वामी होते थे? तो डी राइट आंसर है वेलार। संगमकालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था जो रोम से व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल था? तो 15 का ये राइट आंसर हो जाएगा अरिकमेडु। 16, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो सी राइट आंसर है नाना देशी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द धोतक था? तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर है डी, ये हो जाएगा काली मिर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा जार होता है एक, क्या होता है? 18 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा बी, ये हो जाएगा लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार। संगम काल में पांड्यकालीन कोरकोई बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध था? तो 19 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा मोतियों के लिए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए? तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अरिकमेडु। तयोमवर यानी तायुमानवर की सितार कविता क्यों प्रसिद्ध थी? 21 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ये रचनाएं जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह स्वरूप थी। निम्न में से कौन सामाजिक व्यवस्था संगम काल में प्रचलित थी? तो 22 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विधवा विवाह, पुनर्विवाह और सती प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा नेडियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदुरै, पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये थी मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, तलेयांगलम का युद्ध किस पांड्य शासक के काल में हुआ था? तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर है ए, नेंडुजेलियन। क्या हो जाएगा? नेंडुजेलियन। संगमकालीन साहित्य में कौन एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो डी राइट आंसर हो जाएगा राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, संगमकालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था जो रोम से व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल था? तो 26 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा अरिकमेडु। संगम काल में पांड्यकालीन कोरकोई बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध था? तो ए राइट आंसर हो जाएगा मोतियों के लिए। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? ये थी नाना देशी। एम्फोरा जार होता है एक, 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लंबा एवं दोनों तरफ फतेदार जार। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए? तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, यह है अरिकमेडु। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अनुसार निम्न में से कौन से बंदरगाह पश्चिम समुद्र तट पर थे? तो 31 का बी राइट आंसर होगा, ये थे सोपारा और पोदुका और उसके बाद मुजरिस। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, सोपारा, पोदुका और मुजरिस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है 150 प्लस के क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आपके कितने आंसर यहाँ पे राइट बने आप जो है कमेंट में बताना। तो जय हिंद, जय भारत।